तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 28/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन सेट 9 देखने वाला है। ठीक ना। तो पार्ट 1 करा चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 1 से लेकर 50 तक, यानी पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराने वाले हैं, यानी कि पार्ट बी में कराने वाले, पार्ट बी आज की इस वीडियो में कराने वाले, 9 का सेट 9 का पार्ट बी कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जा कर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बारीकी से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 50 तक करा चुके तो आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। ठीक ना। पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था उस समय के करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जैव विविधता। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए जैव विविधता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आत्मराज पांडुरंग। ठीक ना। आत्मराज पांडुरंग था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत युग्म का चयन करें। ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे समान है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 96। ठीक ना। 12 को 96 से यानी कि घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और 12 को गुना कीजिएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार आपको चेक कर लेना। ठीक ना। इसको चेक करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 11। ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 16 118 से सम्मिलित नहीं है। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 5 संख्याओं का सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल यानी कि 6 शेषफल बचेगा। ठीक ना। तो किसे विभाजित करने पर यहाँ पर 6 शेषफल बचेगा आपसे पूछा गया था। ठीक ना। तो 54 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1002। ठीक ना। 1002 को निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। ठीक ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है हम पढ़कर बता रहे हैं। ठीक ना। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर हो जाए निर्वात में ध्वनि नहीं जाता है, बाकी इस्पात वायु दूध ये सभी में जाता है। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए निर्वात, यानी कि खाली जगह यहाँ पर कुछ नहीं रहा है, यानी कि निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दिए गए विकल्प में से उस शब्द युग्म यानी कि चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षर के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक ना। यानी कि इसमें जो अक्षर है, यानी कि हम पढ़कर सुना देते हैं, अगर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसमें जो अक्षर है मान लीजिए। ठीक ना। और ये चारों ऑप्शन में यानी कि इस अक्षर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक ना। तो देखते हैं किस में नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर है देख लीजिए जी भी है। ठीक ना। आर भी है। ठीक ना। यू भी है। ठीक ना। उसके बाद एन एन कहीं नहीं है। ठीक ना। तो 56 में देखिए एन कहीं नहीं है। ठीक ना। तो यही हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी सब देख लेते हैं, यानी सबको देख लेते हैं। तो आर भी है। ठीक ना। ए भी है। ठीक ना। टी भी है। ठीक ना। टी भी यहाँ पर है। ई भी है। ठीक ना। ई भी यहाँ पर है। ठीक ना। इसी प्रकार चेक कर लेना। इसमें यहाँ पर
एन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन में, दोस्त धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उसका लॉस ऑफ यानी कि इतना है, ठीक ना, 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो इसकी छोटी संख्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो इसको मान लीजिए यानी कि 3x, उसके बाद इसको मान लीजिए 7x, ठीक ना। सिंपल सा मान लेना है दोनों को। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया था उसका लॉस कितना है, इतना। छोटी संख्या ज्ञात करना, तो छोटी संख्या इसमें से यहाँ पर 3 है, ठीक ना, 3 है छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर यानी कि दोनों को पहले निकाल लेना है, यानी कि 7 या 21, ठीक ना। 21 यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक ना, 21x यहाँ पर एक है, 21x बराबर हो जाएगा 231, ठीक ना, 231 हो जाएगा। x बराबर इसको काटिएगा 21 दिन, यहाँ पर 21 दिन में काटिएगा तो 11 दिन में कट जाएगा। x का मान आ गया कितना, 11, ठीक ना। अब छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक ना, 3x है, ठीक ना, 3x है, तो यहाँ पर 3 गुने 11 हो जाएगा, यहाँ पर 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन में, 2400 को 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 और के 18% के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो ये थोड़ा घुमाया हुआ टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, ऑप्शन सी। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा, ठीक ना, 684 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि x/2 प्लस x 2/y बराबर 1 है और y/2 प्लस 2/z बराबर 1 है, ठीक ना, तो z/2 प्लस 2/x का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक आ जाएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो इसको भी पढ़कर सॉल्यूशन कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, क्यों टाइम पास करेंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है तो 2 बसें एक मुख्य सड़क पर यानी कि 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 15 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, ठीक ना। इस प्रकार पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 72 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अब सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। थोड़ा सा धुंधला आगे दिखाई दे रहा होगा, मतलब पहले दिखाई देता होगा, ठीक ना, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 62 नंबर क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये उस समय का करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 552, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 552। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका मतलब कि पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित चुने, ठीक ना। तो लेखक कलम से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित हो जाएगा, आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो लेखक यहाँ पर कलम से संबंधित है, ठीक ना। तो दर्जी किससे, कुल्हाड़ी, सर्जनी, छुपी, ये सुई से हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा सुई से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था 65 नंबर में, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक ना। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, ठीक ना, और इसका अनुपात, ठीक ना,
5:2 हो गया, ठीक ना। क्लब में अब महिलाओं सदस्य की संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो महिलाओं सदस्य की संख्या अब क्या होगी ये आपसे पूछा गया था, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 775 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा गया था। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1556 को हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कुंडल कोलम, ठीक ना, नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आपको बनाता नहीं था, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बाकी ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगर जानते हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर में पूछा है था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो भारत के युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो श्री नीलम संजीव रेड्डी था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दो संख्याओं का योग, ठीक ना, 60 है और इसके मौसो और लोसो, ठीक ना, क्रमशः 12 और 72 है। तो दोनों संख्या का व्युत्क्रम योग कितना होगा, ठीक ना। तो इसके व्युत्क्रम योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 60, ठीक ना। मान लेते हैं दो संख्याएं x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 60, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपको करना है व्युत्क्रम करना है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा कितना, x प्लस 1/y, ठीक ना। 1/y हो जाएगा, इसका लोसो ले लीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक ना। y प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक ना। y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको इस प्रकार बना लेना है, यानी कि x इसको मान लेना है और y इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई तो माने थे 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर 12 गुने 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 दान में कटेगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर 5/72 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो कटेगा, तो यहाँ पर देखिए काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5/72 ही हो जाएगा, ठीक ना। 5/72 ही हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, 5/72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इनमें से दक्षिण अमेरिका की कौन से दो स्थल रुद्र है, ठीक ना। स्थल रुद्र कौन है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है, पुरुग्वे और बोलीविया, प्रोग्वे और बोलीविया, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इसे सॉल्यूशन करना था, ठीक ना। तो इसे सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.27 ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस यानी कि खाली स्थान पर आपको भरना था, ठीक ना। खाली स्थान पर भरिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भरिएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ए हो जाएगा पहले, उसके बाद सी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 74 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 4 गुने 38 और इतना गुना इकाई अंक क्या होगा। तो इसकी इकाई अंक क्या होगा आपको पूछा गया था। सिंपल सा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 8, ठीक ना, हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, ठीक ना। सबको गुना कीजिए, ठीक ना। तो सबको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, पहले इसको गुना कीजिए, यानी कि 4 गुने, ठीक ना, 8 गुने, ठीक ना, उसके बाद हो गया 4 गुने 6, ठीक ना। तो इसको पहले गुना कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 32, 8 चौक 32 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 हो जाएगा। तो अब इसका यानी कि ले लीजिए, ठीक ना, यानी कि इकाई अंक लीजिए। तो 2 गुने यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 4 यानी कि 8 इकाई अंक आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान
संस्था यानी CPRI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाए शिमला में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जमिस्ट यानी जस्टिम, ठीक ना, जस्टिम का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी हैग हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी हैग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 अंक पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, ठीक ना। कितना प्राप्त करना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, बाकी इसे बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 64% आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको गुना करना था, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करना था, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार कर लीजिएगा, ठीक ना। 54 है तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 9 गुने 6, ठीक ना। 9 गुने 6 कर लीजिएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 5 गुने 25, ठीक ना। 5 गुने 25 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार आपको कर लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पहले यहाँ पर पूर्णांक में 5/2, ठीक ना। उसको यहाँ पर फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो सिंपल सा है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना, और इसे हम यानी कि मैं लेकर रहूंगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स और वाई एक साथ काम करता है 12 दिन में, ठीक ना। वाई जेड उसी काम को एक साथ 18 दिनों में एवं यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर काम को यहाँ पर किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सब बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन डी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह पर विराम लगाता हो, ठीक ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बी से डी यानी कि 2 जोड़ा है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर जेड से वाई यहाँ पर भी 2 घटाया है, ठीक ना। यहाँ पर 2 यानी कि 2 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद फिर इसी तरह चल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JVI। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, JVI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी भूमि तटीय रेखा, ठीक ना। तटीय रेखा किस राज्य की है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 82 का क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत टॉप क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, ठीक ना। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक ना। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल सा है। चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कर लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 525 रुपया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मुकेश के सामने
की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से अपनी दाईं ओर 90 डिग्री यानी कि कुछ इस प्रकार घूरा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी कि 21 को यहाँ पर 11 लिखा गया, ठीक ना। तो 31 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार संबंध बताना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 21 प्लस 1 करते हैं और भागा देते हैं 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/2, यानी कि 11 आ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 11 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 31+1, ठीक ना। यहाँ पर 32 हो जाएगा, बट्टे 2 कर दीजिए, ठीक ना। तो 32/2, सिंपल सा 16 आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या है आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ठीक ना, यानी कि 6 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और 8 घटा देते हैं, यानी कि 6 को स्क्वायर करिएगा 36 और -8 घटा दीजिए, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। उसी प्रकार 9 का वर्ग कीजिए, ठीक है। 9 9 81, 81 में 18 घटा दीजिए, ठीक ना। 18 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 18 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 63 आ जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर देख लीजिए 11 में से 8 गया तो 3 बचा, ठीक ना। यहाँ पर यानी कि 7 में से यानी कि यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, ठीक ना। 63 आ गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर 13 में करना है, ठीक ना। तो 13 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 13 का 179 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। सिंपल सा आपको घटा लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना घटाएंगे कि यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो सिंपल सा इसी को घटा दीजिए, 94 को ही घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 75 आ रहा है, यानी कि 75 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, ठीक ना। पहले माता पिता इस प्रकार हो जाएगा, ब्लड रिलेशन से आप बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्यू का पति है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया, ठीक ना। एक पहले करा चुके हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें जो शब्द है, ठीक ना, इसमें एक शब्द ऐसा होगा, यानी कि एक वर्ड ऐसा होगा जो इसमें से नहीं लिया होगा, ठीक ना। तो आपको उसी को ढूंढना है यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए किस में हो जाएगा, नहीं लिया है तो यहाँ पर देखिए जी, तो जी है ही है, ठीक ना। जी तो है ही है, ठीक ना। ई भी है, टी भी है, ठीक ना। इसमें देखते हैं आप, इसमें देखते हैं टी है, ठीक ना। ओ भी यहाँ पर ना है, ठीक ना। ओ कहाँ पर है, ओ नहीं है, ठीक ना। तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए डी है, ठीक ना। ए है, ठीक ना। उसके बाद टी भी है, ठीक ना। उसके बाद ई भी है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए इसमें एच, तो एच यहाँ पर है, एच है, ठीक ना। एच है, ठीक ना। यू भी है, ठीक ना। उसके बाद आर भी है, ठीक ना। ओ टी भी है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ओ कहीं भी दिखाई दे रहा है, ओ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 5 लड़कियाँ मीना लीना इस प्रकार है, ठीक ना। आप लोग इसे बना लीजिए, ठीक ना। इसे सजाने वाला है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार 5 छात्र बैठे हैं एक पंक्ति में, इस प्रकार आपको सजा लेना था। इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। रीना, हाँ सही था। इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंजित और अमित, ठीक ना। अमिता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 9 है, ठीक ना, यानी कि 69 है, ठीक ना। यहाँ पर 6 9 गुना करते हैं, ठीक ना। 6 9 को गुना करते हैं और +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है। 9 यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 छक 54, 54 + 1 यानी कि यहाँ पर आ जाता है कितना, 55, ठीक ना। 55 आ गया। उसी प्रकार आपको भी 55 को यहाँ पर गुना करना है, ठीक ना। 5 5 × 5, ठीक ना, +1 कर देना, ठीक ना। 25 + 1, ठीक ना, बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। सिंपल सा 26 आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार आपको इसको भी गुना कर देना, यानी कि 2 और 6, 2 × 6 + 1, ठीक ना। 12 + 1 यानी कि 13 आ गया, ठीक ना। अब 13 को भी कर देना 1 ×
3, ठीक ना, +1, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + 1, ठीक ना, तो यहाँ पर 4 आ गया। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, ठीक ना, तो यहाँ पर त्रिभुज गिनना है, ठीक ना, तो इसको गिन लीजिएगा, ठीक ना, बाकी आप गिन लीजिएगा, आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 32 त्रिभुज है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार गिनना है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, इसमें भी कितना 1 2 3 4, ठीक ना, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक ना, 4 ठो है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको सभी को काउंट कर लेना है, ठीक ना, 32 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए थोड़ा लंबा जाएगा, ये कुछ इस प्रकार पंक्ति वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 34, ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए कथन में निष्कर्ष, यानी कि कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया सभी गुलाब लाल है, ठीक ना, कुछ लाल रंग है, ठीक ना, सभी रंग पेंट है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष आप देख लीजिए, कुछ लाल पेंट है, ठीक ना, तो कुछ लाल यहाँ पर पेंट है, आपको बताना है, ठीक ना। और यहाँ पर 2 नंबर में सभी लाल, यहाँ पर क्या है, तो सभी लाल यहाँ पर गुलाब है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, कथन देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर निष्कर्ष में हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ठीक ना, केवल एक ही पालन करता है, दूसरा नहीं पालन करता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर गुलाब है, गुलाब यानी कि जी से लिख देते हैं गुलाब, ठीक ना, कुछ लाल, गुलाब लाल है तो ये लाल हो जाएगा, ठीक ना, कुछ गुलाब लाल है। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, सभी रंग पेंट है, ठीक ना, तो रंग यहाँ पर सभी रंग क्या है, पेंट है, ठीक ना, रंग लिख देते हैं रंग, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको बना लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या आएगा, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26, ठीक ना। किस प्रकार हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा है, उसके बाद 7 जोड़ा है, उसके बाद कितना जोड़ा है, तो 9 जोड़ा है। अब की बार कितना जोड़ेंगे, तो सिंपल सा 11 जोड़ दीजिए, ठीक ना, आपका आंसर आ गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 जोड़िएगा 37 आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति के घन के अलग अलग स्थितियों में दर्शाया निम्न में से कौन सा बल है, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, तो आपको बनाना था, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, यानी नारंगी हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी 2-3 प्रश्न छूट जाता है, ठीक ना, अगले वीडियो में करा देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्ले लिस्ट में देखना चाहते हैं, यानी कि पार्ट 1, तो प्ले लिस्ट नीचे दिया होगा लिंक, ठीक ना, आप वहाँ से क्लिक कर डायरेक्ट जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।